हेलो, सादर प्रणाम। मैं श्रवण मुदगिल आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर स्टार्ट किया था, मैंने आप सभी को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। हम लोगों ने हमारे पिछली वीडियोस के अंदर 3rd यूनिट को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट 1 हेट्रो एटम कंटेनिंग रिंग्स के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंदर हमारी थी पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफेन। फिर हम लोगों ने 2nd यूनिट को पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक हेट्रोसाइकिल कंप्लीट करी थी, पायराजोल। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारी नेक्स्ट हेट्रोसाइकिल, इमिडाजोल। अगर आप लोगों को इमिडाजोल को पढ़ना है तो उससे पहले आप लोगों को पायराजोल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि पायराजोल है क्या, तभी आप इमिडाजोल और पायराजोल के बारे में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अगर आपको पायराजोल पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, उसमें आप लोग विजिट कर सकते हो और पायराजोल और जो हमारी 3rd यूनिट थी उसमें जो डिफरेंट हेट्रोसाइकिल्स मैंने पढ़ाए हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो चलो आज हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट हेट्रोसाइकिल, जिसका नाम है इमिडाजोल। इमिडाजोल क्या है? देखो, पहले जो हेट्रोसाइकिल हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी हमारी पायराजोल, वो ये थी। इमिडाजोल इसी का एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है, हम कह सकते हैं जस्ट कार्बन की और नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमिडाजोल। ये है हमारी पायराजोल और ये है हमारी इमिडाजोल। 1 और 3rd पोजीशन के ऊपर जब नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इमिडाजोल। आज हम इमिडाजोल की सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं, जो कि पहली हमारी सिंथेसिस रहेगी वो है फ्रॉम अल्फा हेलोकीटोन्स and formamide from alpha haloketones and formamide। alpha haloketones क्या होते हैं? R C डबल बॉन्ड O C H Cl R1। ये क्या है हमारा अल्फा हेलोकीटोन्स, मतलब ये है क्या, कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट जो भी कार्बन एटम होगा हम उसे अल्फा साइन करते हैं, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हेलोजन, जो कि यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, तो अल्फा हेलो, और ये एक कीटोनिक कंपाउंड है तो अल्फा हेलोकीटोन्स। फॉर्मामाइड क्या होता है हमारा, NH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है हमारा फॉर्मामाइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के अंदर ये क्या करेंगे, रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगी, इमिडाजोल। ये वो कैसे मिलेगी, वो हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे कि हमारी ये जो हेट्रोसाइकिल है वो कैसे सिंथेसाइज हुई होगी। इमिडाजोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेट्रोसाइकिल है, तो आप इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। R C डबल बॉन्ड O C H Cl और R1, सपोज करते हैं ये कार्बन किसी R1 से अपनी वैलेंसी को पूरा करता है। फॉर्मामाइड क्या है हमारा, NH2 C डबल बॉन्ड O H। इस नाइट्रोजन को देखें हम, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। अगर हम इसको देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप। ये नाइट्रोजन क्या करती है, अपने इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर डोनेट कराएगी, क्योंकि ये कार्बन जो है हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी। जैसे ही होगा तो जो हमें कंडीशन अचीव होगी वो क्या है, R C ऑक्सीजन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, आगे C Cl H R1। किसने अटैक किया है, नाइट्रोजन ने, जिसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है। आगे किससे जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O और H, ये मिला। अब इस नाइट्रोजन को देखें हम, कितने बॉन्ड हो गए इसके पास, 4 बॉन्ड। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज।
इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए इस हाइड्रोजन से इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो H+ चार्ज लेके कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। तो हमें जो नेक्स्ट कंडीशन अचीव हुई वो क्या है, RCOH C R1H और Cl, किस NH C⋯O और H, यही मिला। अब हमें क्या करना, फिर से जो हमारा फॉर्मामाइड है इसका एक और मॉलिक्यूल आएगा पिक्चर के अंदर, और वो रिएक्शन के अंदर क्या करेगा, टेक पार्ट करेगा। जैसे हमारा क्या था, ये HC⋯ONH2, यही था। अब क्या है, ये NH2 कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये कार्बन क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ये हैलोजन से जुड़ा है। हैलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, जिसकी वजह से वो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देते हैं। तो नाइट्रोजन इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए क्या करती है, अपने यहाँ पे लोन पेयर्स को डोनेट कराएगी। जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ डोनेट करेगा, यहाँ से क्या है, क्लोरीन बाहर निकलेगा, क्योंकि पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था हैलोजन्स क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर बियर कर सकता है, तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो और ये जो हमारा NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, RCOH CH R1NH C⋯OH, और यहाँ से किसने अटैक किया, नाइट्रोजन ने, जिसके पास क्या है, दो हाइड्रोजन से, किससे जुड़ा है, C⋯O और H से। अगर हम इसको देखें, अब इस नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या आ गए हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या होता है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बॉन्डिंग में टेक पार्ट कराएगा, जिसकी वजह से ये जो H+ आयंस यहाँ से निकलेंगे वो इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के क्या करेंगे, अटैक, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इधर से क्या होता है, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये H+ आयन गए हैं वो इस ऑक्सीजन को जाकर के क्या कर देते हैं, प्रोटोनेटेड कर देंगे। तो सेल्फ प्रोटोनेशन भी होती है साथ में। यहाँ पे हमें क्या मिला, जो नेक्स्ट कंडीशन है RCOH और H, एक बॉन्ड पहले से था, एक फिर से आ गया, कार्बन बचा क्या, R1, यहाँ पे क्या है, NH, अब क्या है, कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड O। अब एक, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट थे यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। किससे जुड़ी है, हाइड्रोजन से। ये कार्बन किससे जुड़ा है, N, जिसके ऊपर क्या रह गया, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे C⋯O और H, यही मिला। अब इस कार्बन को देखें हम, यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए हैं, 5 बॉन्ड। तो 5 कार्बन रखेगा नहीं, ऑक्सीजन पे है 3 बॉन्ड, तो यहाँ से ये क्या करेगी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगी, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल। साथ में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, या तो ये इसके ऊपर या तो ये इसके ऊपर क्या करते हैं, आपस में अटैक कर देते हैं। या तो इसके ऊपर ये करेगा या तो ये वाला नाइट्रोजन, बात एक ही है, बट ये वाला फेवर ज़्यादा करता है, क्योंकि अगर हम देखें ये ऑक्सीजन क्या हो चुकी है हमारी, प्रोटोनेटेड। ऑक्सीजन के प्रोटोनेटेड हो जाने से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रही होगी, इस वाले ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये वाली ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रही है। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसके ऊपर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए। जैसे इस कार्बन को सपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन आई हमारी, RC⋯C R1NH, किससे जुड़ा है, एक कार्बन से, उस पे क्या है, एक O और H, एक क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। यहाँ कौन है, नाइट्रोजन, जिस पे क्या है, एक हाइड्रोजन, इसके ऊपर जुड़ गया, और नाइट्रोजन पे क्या है, C⋯O और H, यही कंडीशन मिली। इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें फिर से, इसके ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन क्या करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। अब इस ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है, क्या आ गए हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हाइड्रोजन कहाँ भागेंगे, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसके पास क्या आ जाएगा, जैसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो प्लस चार्ज, तो ये H प्लस जाएगा इसके पास। और हमें नेक्स्ट कंडीशन जो अचीव होगी वो RCNH। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ गया है H, डबल बॉन्ड CR1, यहाँ पे नाइट्रोजन, और इस पे क्या आ गया C डबल बॉन्ड O और H। अब ये ऑक्सीजन को अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो इस प्लस को वो कैसे कम करेगी, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे फिर से क्या आ गए हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के इस कार्बन से बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ से अगेन क्या होगा, माइनस में H2 आयंस बाहर निकलेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड CN, उस पर एक H, एक कार्बन, उस पर है एक हाइड्रोजन, इधर है नाइट्रोजन। अब क्योंकि एक बॉन्ड पहले से था रेजोनेंस में टेक पार्ट के, तो C डबल बॉन्ड O और H ये मिला, और यहाँ पे क्या है हमारा R1, यही है। अब अगर हम इस नाइट्रोजन को देखें, यहाँ पे फिर से क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, यहाँ से क्या होते हैं हमारे फॉर्माइड जो ग्रुप है वो बाहर चला जाएगा। या तो क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट ना हो करके डायरेक्ट ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ से ये नाइट्रोजन क्या करेगी, इस वाले कार्बोनिल ग्रुप से अपने बॉन्ड तोड़ देती है, जिसकी वजह से ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगी और यहाँ से ये HCO ग्रुप बाहर चला जाएगा। और फाइनली मैं इसमें बता देता हूँ हमें क्या मिलेगा, ये क्या हमारी सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल। कार्बन की 1 और रिंग के 1 और 3rd पोजीशन के ऊपर अगर हमारा नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमिडाजोल। ये हमारी फर्स्ट सिंथेसिस फ्रॉम अल्फा हेलोकीटोन्स एंड फॉर्मामाइड।